हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो व्यक्ति सात्विक जीवन, भक्ति और धर्म के मार्ग में नहीं चलता, उसका जीवन वास्तव में व्यर्थ चला जाता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण अमूल्य है। बाहर से भले वह साधारण दिखाई दे, परंतु उसके भीतर एक दिव्य उद्देश्य छिपा है। इसलिए हमें हर क्षण को भगवान की भक्ति, सत्संग और पुण्य कर्मों में लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि का स्मरण और भगवान शिव को नमन, यही जीवन का सच्चा सार है। इसी भाव के साथ हम पवित्र फाल्गुन मास में इस मास से जुड़ी सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप प्रतिदिन प्रातःकाल इन कथाओं को सुनते हैं और दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। ऐसा करके आप भगवान श्री हरि और भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। पिछली कड़ी में आपने सुना कि एक जुआरी को 3 घड़ी के लिए देवराज इंद्र का पद प्राप्त हुआ। उस अल्प समय में उसने इतना दान किया कि इंद्र की लगभग सारी संपत्ति दान में दे दी। बाद में देवराज इंद्र यमराज के पास गए और ऋषियों से प्रार्थना कर अपनी संपत्ति पुनः प्राप्त की। अब आगे की कथा सुनिए। 3 घड़ी का इंद्र पद समाप्त होने पर वह जुआरी यमराज के पास पहुंचा। कर्मानुसार उसे पुनर्जन्म मिला। इस बार वह दैत्यराज विरोचन के घर जन्मा। उसकी माता का नाम सुरुचि था और नाना का नाम पुरुषपर्वा। गर्भ में आते ही उस बालक के प्रभाव से माता पिता का मन धर्म और दान में अत्यंत अनुरक्त हो गया। ऐसी दिव्य बुद्धि बड़े बड़े मनुष्यों को भी दुर्लभ होती है। इसी समय देवराज इंद्र ने विरोचन का वध करने का विचार किया। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर दान मांगने पहुंचे। विरोचन ने विनम्रता से कहा, विप्रवर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपना मस्तक भी अर्पित कर सकता हूँ। इंद्र ने कहा, मुझे आपका मुकुट सहित मस्तक चाहिए। दानवीर विरोचन ने बिना संकोच अपने हाथों से अपना मस्तक काटकर ब्राह्मण रूपधारी इंद्र को दे दिया। दान का ऐसा उदाहरण तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। कहा गया है, अपनी शक्ति अनुसार दिया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। विरोचन की मृत्यु के बाद उसी तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जो आगे चलकर बलि नाम से विख्यात हुआ। उसकी माता ने भी पति के साथ लोक प्राप्त किया। गुरु शुक्राचार्य ने उस बालक का अभिषेक कर उसे सिंहासन पर बैठाया। राजा बलि अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। वे स्वयं सूर्य, अग्नि, वायु और इंद्र के कार्यों का संचालन करने लगे। तीनों लोकों का पालन वे अकेले ही करते थे। पूर्व जन्म के संस्कारों से वे भगवान शिव के परम भक्त थे और महान दानी भी। एक दिन सभा में उन्होंने असुरों से कहा, सभी असुर पाताल छोड़कर यहीं निवास करें। तब गुरु शुक्राचार्य ने समझाया, यदि स्वर्ग में स्थायी अधिकार चाहते हो तो भारतवर्ष में जाकर 100 अश्वमेध यज्ञ करो। गुरु की आज्ञा मानकर राजा बलि दैत्यों सहित पृथ्वी पर आ गए। नर्मदा तट के भृगु क्षेत्र में उन्होंने पृथ्वी को जीतकर अपने अधीन किया और एक के बाद एक अश्वमेध यज्ञ करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्यों का वरण किया, 16 ऋषित्विजों को नियुक्त किया और बड़ी श्रद्धा से 99 यज्ञ पूर्ण किए। उधर अदिति देवी ने कठोर व्रत किया। उनके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि वामन ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया, चंद्रमा ने दंड, पृथ्वी ने पादुका अर्पित की और फिर वामन भगवान यजमान राजा बलि की यज्ञशाला की ओर चल पड़े। अब आगे क्या हुआ, यह दिव्य प्रसंग हम सुनेंगे फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर। हरे कृष्णा।